एवरीवन, वेलकम टू जे बी सर क्लासेस। आई एम शिवम वर्मा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर दिए। उस पर हर एक टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चन भी साथ में कर रहे थे। तो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट किए थे, जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। तो हम लोगों को अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अच्छे क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है। तो हैं हमारे पास क्वेश्चन जो हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा, उसको एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ध्यान में भी रखने वाली चीज़ें हैं, तो एक बार पूरी तरह से उसके क्विक रिवीजन करते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। और उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे और उन्हीं को हम क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उसको ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है हमको कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उसको इक्वेट करते हैं जीरो से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ये इक्वेट किया जाता है जीरो से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म होते हैं। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन टर्म में हम लिखते हैं इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो पहला टर्म होता है वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है। उसके बाद प्लस ये दूसरा टर्म एक्स वाला टर्म होता है। उसके बाद फिर प्लस ये कांस्टेंट होता है, इसे सी से लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है यहाँ पे। और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है इसे हम ए लिख लेते हैं और इसको बी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से एक्स के कोफिशिएंट बी हो गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो ए बी और सी ये क्या हो गए, ये रियल नंबर हैं, ये रियल नंबर है, कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट हैं। और ए को हम कह सकते हैं, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन बन जाता है कि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल इक्वेशन बन जाता है। यही क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे a इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि a इक्वल टू जीरो अगर होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं रहेगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़े थे मेथड, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड क्या है। तो पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसको अच्छे तरीके से हम लोग सीखे थे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। और दूसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग अच्छे से पढ़े थे और फार्मूला को डिराइव भी किए थे। तो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला जरूरी है हमको याद रहे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम लोग ए बी सी कैसे निकालते थे, ए बी सी हमको जो है कि यही स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, यहीं से ए बी सी को कंपेयर करके हम लोग निकाल लेते थे। तो यहाँ पे रख करके हम लोग एक्स की दोनों वैल्यू में दोनों रूट निकाल लेते थे। एक रूट प्लस लेने पे आता था, दूसरा रूट माइनस लेने पर आता था। तो उसके बाद फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट, इसके आगे आपको मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। और ये यही ए बी सी यही है जो हमको जनरल फॉर्म में मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में ए बी सी है, वही है। तो यहाँ पे हम जब नेचर ऑफ रूट्स देख रहे थे, नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स अगर हम देखेंगे तो पहला जो होगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह ग्रेटर देन जीरो होगा। तो रूट्स कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट।
और उसके बाद दूसरा कंडीशन था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाएगा तो दोनों ही रूट इक्वल हो जाएंगे और उसके बाद रियल भी होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। इसके बाद थर्ड कंडीशन था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो रहा था, मीन्स कि इसकी वैल्यू नेगेटिव, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, रियल पार्ट रहेगा ही नहीं, रियल नंबर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे रियल रूट हमारे नहीं आते थे। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो रहा था, तो यहाँ पे क्या रियल रूट आ ही नहीं रहे थे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये नेचर ऑफ रूट्स, ये रूट्स के नेचर को देखने के लिए ये 3 सिचुएशन हमको मिले थे, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट से हम चेक कर रहे थे, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, न ही उसके रूट्स को बिना निकाले हम लोग देख ले रहे थे कि इनके रूट्स कैसे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करके ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और इक्वल टू 0 इक्वल रियल रूट्स, और उसके बाद लेस देन 0 तो नॉन रियल रूट्स। ठीक, तो ये हम लोगों का पूरा जो है कि एक तरीके से इतना चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है, अब इतना हमारे दिमाग में है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब जो है कि क्वेश्चन करते हैं। अब इससे ज़्यादा हमको चैप्टर में और चीज़ों को ध्यान को में रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है। अब बस इन्हीं कुछ यूज करके हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पे, if x is equal to 3 is one root of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 equals to 0, then find the value of k। इसमें क्वेश्चन का मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 3 दिया है, x इज इक्वल टू 3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू 3 एक रूट है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, x इज इक्वल टू 3, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अगर ये रूट कोई दिया गया है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट दिया गया है, तो वह रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करके ही वो रूट निकाला जाता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ इसमें करना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और बस इस रूट को इस इक्वेशन पे रख देने हैं और उसके बाद सेटिस्फाई करा देने हैं, के की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कि हम लोग देखिए x बराबर जो है कि 3, ये एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसमें रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 6k हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस 6 k इक्वल टू 0, इसको उधर हम ले जाएंगे, तो 3 इज इक्वल टू 6k, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/6, 1/2। आपका आंसर k की वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, बस कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसी की वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करने से पहले आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी की वैल्यू आप कैसे पाएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आएगी। पहले इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 5, ठीक, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 10x माइनस 6, 3 दूनी 6, 6। अब उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 10x,
इक्वस टू 10x माइनस 6, ये 10x इससे कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इसको हम इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर, ये 6 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 25 और प्लस 6 31 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमको ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगी 1, और बी जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे टर्म ही नहीं है, मतलब b इक्वल टू 0 होगा, b की वैल्यू 0 होगी तभी तो इस टर्म को ख़त्म कर दिया। ठीक, अब c जो कांस्टेंट है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 31। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गया है, रख देते हैं। बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी 31। ठीक है, 0 ख़त्म ही हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। -4 इंटू 31 ये कितना हो जाएगा, माइनस 62 2 जा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 ये आपका आंसर आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई -124। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, उसके पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व फॉर x √2x + 9 + x इज इक्वल टू 13। ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हमको जैसे ही सॉल्व करने आता है वैसे ही करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो ये 3 नंबर का है, सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में, 3 नंबर का है। तो इसको हम लोग रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, उससे पहले कि हम इसको इस साइड ले जाए। ठीक है, तो क्या होगा, 2x + 9 इज इक्वल टू 13 - x। ठीक है, अब स्क्वायर, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर अगर स्क्वायर होगा तो ये खत्म हो जाएगा, √2x + 9 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर का a - b का होल स्क्वायर फार्मूला हम लगा सकते हैं 169, और प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab 13 दूना 26 26x। ठीक है, तो अब देखिए ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग जो है कि इसको भी उधर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इधर 0 कर देते हैं, सारी चीज़ को उधर लेके जाते हैं। ठीक, तो x स्क्वायर को पहले लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे -26 है, x है, इधर 2x है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -28 हो जाएगा, 26 + 2 28x, और इधर 9 है और इधर 69 है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे +160 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अच्छा इधर नहीं लग रहा है 0, इसको बल्कि उधर ही कर देते हैं, तो ऐसे ठीक है। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे थे कि a और c, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a और c का मल्टीप्लाई करेंगे 160 × 1, तो कितना होगा, 160 ही होगा। और ये मल्टीप्लिकेशन इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव से हम लोग ये सेंस ले रहे थे कि इनके फैक्टर जो होंगे उनको ऐड, जोड़ करने पे या उनका डिफरेंस देखने पे, अंतर देखने पे ये बीच वाला आएगा। तो इसका हम लोग अगर देखिए, अगर फैक्टर करते हैं तो जिसका जोड़ सम जो है 28 आए, तो 20 × 8 160 हो रहा है, 20 × 8 और 20 + 8 28। ठीक है, ये फैक्टर होगा, हाँ यही होगा। तो x स्क्वायर -20
प्लस 8 28 हो गया, एक्स प्लस ये यहाँ पे 20, ये 20 प्लस 8 28 हो जाएगा और 160 इक्वल टू 0। ठीक ठीक। अब उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ये -20 -8 माइनस 28x। ठीक है, अब दो दो का पेयर बना के हम लोग जो कॉमन रहेगा उसे बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन आपको देखेंगे तो मिलेगा x कॉमन मिलेगा, x माइनस 20 और यहाँ पे -8 कॉमन दिख रहा, -8 कॉमन लेंगे तो x -8 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे -20। यहाँ तक हम लोग पहुँचते थे तो देखते थे कि दोनों ही ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है सेम आनी चाहिए, तो हमारा जो है कि सोल्यूशन सही है, फैक्टराइजेशन सही है। तो अब दोनों कॉमन चीज़ों को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, x -20 हो गया बाहर, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -8 इक्वल टू 0। अब इसमें से ये इसको जब 0 दिखाएंगे तो x -20, इफ़ x -20 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। और यहाँ पे और इसको अगर 0 दिखाएंगे, x -8 को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक 20 और एक 8। हम आंसर लिख सकते हैं कि x के दो वैल्यू हैं 20 और 8। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ था नहीं, बस इसके बाद इसको स्क्वायर कर देना था उधर ले जा करके, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, बस फैक्टराइजेशन लगा दो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। फैक्टर अगर इजी दिख रहा है तो फैक्टराइजेशन अच्छा होगा, और फैक्टर अगर आपको नहीं दिख पा रहा है जिस क्वेश्चन में कि फैक्टर हमको करना आसान नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधे लगाइए, आंसर आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के बाद हमें पता लग रहा है कि इसका हम फैक्टर आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही पता लग जाएगा कि ये फैक्टर आसानी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपको डिफिकल्ट लगेगा फैक्टर नहीं हो पाएगा तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पे फार्मूला यूज होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा 3 नंबर में। ठीक, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट को फाइंड करेंगे। तो हम पहले ABC फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए a b है ही है, तो हम लोग दूसरे नोटेशन में लिख लेते हैं, कैपिटल में लिख लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हमारा वही पहले वाला ही फार्मूला है, बट थोड़ा सा कैपिटल में कर दिए, यहाँ पे पहले से ए बी दे रखा है तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए चेंज कर लिए। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 होगा, और b कोफिशिएंट ऑफ x 4b होगा, और c अगर देखा जाए तो c की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा कैपिटल C है, c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, यहाँ पे ये c होता है, माइनस माइनस इसके साथ ही आया है क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस होता है, तो -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सीधे फार्मूले पे रखते हैं और x के दोनों रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू -b माइनस 4b हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 4b का स्क्वायर होगा माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू ये इतना है, तो ये माइनस यहाँ पर भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और c की वैल्यू सीधे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4 है तो 4 रख दिए। अब उसके बाद x, देखिए ये -4b हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट में 16b स्क्वायर होगा प्लस
4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करेंगे 16a² प्लस, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, -16b² अपॉन 2a मीन्स 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और इसके पास से ही लिख देते हैं, 4, यहाँ पे 4। अब ये मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16b² माइनस 16b² से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इधर लिख लेते हैं, x इज इक्व टू -4b प्लस माइनस अंडर रूट में 16a² है अपान 8 है, तो x इज इक्वल टू -4b प्लस माइनस 16a² को रूट लिया जाएगा, रूट में लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a, ठीक, अपान 8। तो अब प्लस और माइनस को एक बार प्लस ले लेंगे तो एक रूट को पा जाएंगे, और दूसरी बार जब माइनस ले लेंगे तो दूसरी रूट को पा जाएंगे। चलिए हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लेने पे मान लीजिए कि अल्फ़ा हमको पहला रूट मिल रहा है, तो अल्फ़ा इज इक्व टू -4b, यहाँ पे प्लस लेंगे 4a इक्व टू अपान 8, ठीक। तो यहाँ पे 4 कॉमन हो गया, 4 अगर कॉमन ले रहे हैं तो a को हम पहले लिख देते हैं a, और माइनस के साथ b है तो -b अपान 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो अल्फ़ा इज इक्व टू आ गया a -b अपान 2, ठीक। और इसी तरीके से जब हम नेगेटिव लेंगे तो हमको दूसरा रूट मिलेगा, मान लीजिए बीटा है, तो बीटा इक्व टू -4b माइनस 4a नेगेटिव लिए अपान 8। अब यहाँ से देखिए -4a कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो a और b दोनों के पहले से माइनस हट जाएंगे, तो a प्लस b आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपान 8, ठीक। यहाँ पे भी उसी तरीके से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो बीटा की वैल्यू आ गई a प्लस b, और ब्रैकेट के बाहर तो माइनस रहेगा ही, अपान 2, ठीक है। ये एक रूट हो गया और दूसरा रूट ये हो गया, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बस यही क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुँचते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट a अपान b इज इक्वल टू c/d, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, a² प्लस b² ब्रैकेट में x² माइनस 2 इन ब्रैकेट ac प्लस bd ब्रैकेट क्लोज x प्लस इन ब्रैकेट c² प्लस d² इक्वल टू 0। जैसा कि इक्वेशन आपको दिख रहा है, यही इक्वेशन है। तो आपको प्रूव क्या करना है, a अपान b इज इक्वल टू c/d। आपको कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन ये दिया गया कि इसके जो रूट हैं वो इक्वल हैं, इक्वल रूट हैं। तो इक्वल रूट से हमको ध्यान में ये आया कि रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू हम 0 दिखाएंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा ये प्रूव होके यही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए a b c d है, तो हम लोग कैपिटल ले लेंगे, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही होता है। ये 0 होगा कि नहीं होगा, होगा 0, क्योंकि इसके रूट जो है इक्वल है। तो अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो b² इज इक्वल टू 4ac बनेगा, हाँ ठीक है बनेगा। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या है, पहले a लिख लेते हैं, a कोफिशिएंट ऑफ x², यही होगा a² प्लस b², और उसके बाद b की वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2ac प्लस bd, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम और अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं, माइनस आ गया यहाँ पे क्योंकि माइनस है। और c देखें तो यहाँ पे प्लस है, c पॉजिटिव आएगा, c² प्लस d², ठीक है। हाँ सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं, तो b² माइनस 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर किया जाएगा, ठीक। अब इज इक्वल टू 4ac, a की वैल्यू क्या है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और आगे कैसे स्टेप जाएगा, तो इसको पहले स्क्वायर करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निगेटिव ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और ये ए, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका अगर होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a क्या है, ए सी है, बी बी डी है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। और इधर अगर हम लोग इधर भी इसको भी एक्सपेंड करना चाहें तो हम यहाँ से लिखते हैं इक्वल के बाद, क्योंकि उधर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। तो 4 इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कर दो, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार फिर इसमें करो, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, प्लस ही आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, हाँ अब कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर मिलेगा आपको, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो ये दोनों ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, हो गए। तो अब देखिए इधर क्या बचा, ये 4 पहले से कैंसिल था, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हुआ, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हुआ, तो इक्वल के पहले इधर केवल ये बचा 2ac bd। ठीक, अब इक्वल्स टू अब इधर क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप इसको इधर ले जाइए और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को फार्मूले को देखेंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे करते हैं हम लोग। इसको अगर इधर ले जाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2ac bd। इधर 0 हम कर दिए हैं, अगर इसको उधर ले जाएं इक्वल टू 0 करें तो ये ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको होल स्क्वायर मुझे बनाना है, होल स्क्वायर मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ कि चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, इसको प्लस ए डी का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए फिर माइनस 2a की जगह पे बी सी और बी की जगह पे ए डी लिख दिए, इक्वल्स टू 0 कर दिए। देखिए माइनस 2ac bd है, यहाँ पे भी देखिए माइनस 2ac bd है, बस अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिए हैं, तो आपको अब साफ साफ दिखने लगा होगा। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a क्या है bc माइनस b क्या है ad का होल स्क्वायर है। हमको मिल चुका है BC माइनस AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, BC माइनस AD इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके बाद अब देखिए इसको उधर ले जाते हैं इस टर्म को, और उसके बाद माइनस AD और इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा BC। ठीक, माइनस से कैंसिल होंगे। तो अब देखिए प्रूफ आपको क्या करना है, a अपान बी, ए के नीचे b को लाना है तो a और इसके नीचे b को ले आएंगे तो इधर आएगा b, ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे c बचा है तो इधर से ये d जाएगा तो c बाई डी। आपका ये प्रूव हो जाता है a अपान बी
इज इक्वस टू C/D। आपका ये प्रूव हो जाता है और ये आपको एग्जाम में मिलेगा 4 नंबर में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो है कि मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो अच्छे से ये क्वेश्चन जितने हम लोग किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 90% मैं बता रहा हूँ कि यही सब क्वेश्चन होंगे। और अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 75% आप जो है कि क्वेश्चन को कर पाएंगे। और उसके बाद जो है कि 90% खुद से एफर्ट करके आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। आपके 14 क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके पेपर में जो 14 क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड से मिलेंगे और 4 क्वेश्चन भी आप बना लेंगे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो भी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन 14 में से 10 क्वेश्चन 100%, अगर आपको विश्वास है तो ट्रस्ट है तो आप अच्छे से पढ़ें लिखें और उसके बाद एग्जाम में देख लीजिएगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो एग्जाम के बाद वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू।